अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कौरमा की रेसिपी। और इसको आप ज़्यादातर शादियों में खाते होंगे। बहुत ही मज़ेदार दानेदार कौरमा बनाएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ होंगे ना, वो कुछ डिफरेंट होंगे। सो आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्यारों के साथ आगे से आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत से कौरमे खाए होंगे, लेकिन आपने आज का जो कौरमा है वो आपने बनाना है घी में। ठीक है, हम इसको ऑयल में बिल्कुल भी बनाएंगे। और 2 किलो चिकन का मैंने कौरमा बनाना है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो के करीब मेरे पास प्याज है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऑयल को गरम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसको गरम करना है। गरम करने के बाद 2 स्टेप यहाँ पे हम करेंगे प्याज के। ठीक है, एक स्टेप पहले हम करेंगे, हाफ प्याज रख लेंगे, बाकी का जो स्टेप है वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखें, आपने प्याज सेम टू सेम इसी तरह कटिंग करना है, बारीक बारीक, क्योंकि ये जो प्याज है ना, इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है, एक साइड पे रख देना है। सो जितना बारीक होगा उतना अच्छा फ्राई होगा और उतनी जल्दी ये ड्राई भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और यहाँ पे आप देखें, जो हमारा प्याज है वो बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर लेके आ रहा है। और यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना गोल्डन चाहते हैं। अगर तो आपको चिकन का कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है, डार्क पसंद है, तो आपने इसको डार्क ब्राउन कर लेना है। लेकिन अगर आपको लाइट पसंद है तो यहीं पे बस कर दें और इसको निकालना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे तकरीबन हमने निकालना स्टार्ट कर दिया था। और स्टेप बाय स्टेप जैसे ही मैंने ये निकाला, उसके बाद फ़ौरन से मैंने इस दूसरा भी इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है जी ज़ीरा। ठीक है, तेज़ पत्ता है मेरे पास। ठीक है, 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका फ्लेवर लेके आना है। यहाँ पे आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल से इसको सेक दिलाना है। खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फ़ौरन से आपने चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे मेरे पास है जी मिक्स बोटी चिकन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल थाई का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी 2 किलो। तमाम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली वहाँ पे जाएँ और देख लें, आपको रेसिपी कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जस्ट इसी घी के अंदर सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे आपको लगे कि आपकी चिकन को हल्का फुल्का सा कलर आ चुका है, जैसे हम ऑयल में या घी में फ्राई करते हैं, वैसा कलर लाने के लिए आपने 5 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना। और जैसे आप ढक्कन उठाएंगे ना, तो कलर बहुत अच्छा चिकन को आ चुका होगा। और फिर आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और मिक्सअप करने के बाद आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। और सबसे पहले जो आपने इसमें ऐड करना है वो है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्योंकि ये 2 किलो चिकन की रेसिपी है, सो इसी हिसाब से मैं इसमें जिंजर गार्लिक भी ऐड करूँगी। अगर आप 1 किलो का हिसाब लगाएं ना, तो उसमें आपको जस्ट 1.5 से 2 चम्मच डालने पड़ेंगे, लेकिन ये तकरीबन 4 चम्मच थे। ठीक है, लहसुन अदरक के दोनों को मिला के। और उसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच, 2 से 2.5 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब फिर से हमने इसको मिक्सअप करना है, इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे जब वो हम कौरमा बनाने जा रहे हैं ना, इसके लिए बेस्ट है कि आप हल्की हल्की चीज़ें ऐड करते जाएं और 7 चम्मच हिलाते जाएं, ताकि साथ साथ ही मिक्सअप होती जाएं। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने जस्ट 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि चिकन ज़्यादा ही गल जाए, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप चिकन को गलाना है और स्टेप बाय स्टेप ही हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे तकरीबन चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्सअप कर दिया। और 5 मिनट के बाद आपने इसमें पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस ऐड करने। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने चम्मच भर के ऐड किया है पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का। देन मैंने इसमें बहुत ही कम हाफ चम्मच ऐड किया है जी लाल मिर्च पाउडर। फिर मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है जी सॉल्ट। और फिर मैंने ऐड किया इसमें हल्दी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं मसाले हैं ना, फिल वक्त बहुत कम ऐड करी हूँ। और मैंने बहुत कम ऐड क्यों किए हैं वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये बहुत ही ज़बरदस्त और सीक्रेट टिप्स वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया था। ठीक है, और फिर अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्सअप। जितना भी चिकन है आपने अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। जितना भी पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस चिकन के ऊपर लगे हैं ना, सारे उसमें से उतर जाने चाहिए। अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है। और जैसे आपने इसको मिक्सअप करना है, आपने इसको ढाँप के रख देना है। और ढाँप के रखने का जो टाइम है ना, वो जस्ट 5 मिनट है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है। ठीक है,
वक्तन फ़वक्तन आपने इसको देखते रहना है और साथ साथ आपने मसाले ऐड करते रहना है। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको 5 मिनट के लिए रखा है ना, तो बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही अच्छी बुनाई वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे वो है दही। लेकिन जब भी मैंने इसमें दही ऐड करनी होती है ना, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि दही थोड़ी सी ठंडी होती है। अगर तो रूम टेम्परेचर वाली दही है ना, तो वो आप इजीली चिकन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडी हो ना, तो उसको साइड पे डालना ही बेस्ट है, कि ताकि अच्छे से ज़रा नीम गर्म हो जाए, तो फिर तमाम चिकन में अच्छे से मिक्सअप हो जाती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ठंडी दही चिकन के ऊपर ऐड करते हैं ना, तो चिकन में हल्का फुल्का अगर वो कुछ गलना रह जाता है ना, तो वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, बाद में गलता नहीं है। ठीक है, ठंडा गर्म वाला हिसाब हो जाता है। अब यहाँ पे दही जब हम ऐड करते हैं ना, दही के बाद जब मिक्सिंग करते हैं ना, तो कौरमे की बहुत ही अच्छी और सुपर डुपर वाली लुक आती है। अब दही ऐड करने के बाद भी हम इसको मिक्सअप करेंगे, और उसकी थोड़ी देर बाद ही हमने यहाँ पे जो मैंने प्याज स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा था, ठीक है, उसका हमने पेस्ट बना लेना है। चाहें तो आप वैसे भी उसको क्रश करके प्याज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। पेस्ट आपने हल्का सा जस्ट पानी ऐड करना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लेकिन जैसे आप इसमें पेस्ट को ऐड करते हैं ना, तो चिकन की बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है। मीन्स कि जैसा आपको इसकी कलर चाहिए ना चिकन का, वैसे ही आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छी लुक आती है यहाँ पे। बट आपने अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। जितना भी पेस्ट आपने ऐड किया है, पेस्ट को अच्छे से मिक्सअप करना है। और ये जस्ट इंस्टेंटली मैंने लो फ्लेम किया था और ऊपर घी आना स्टार्ट हो गया था, और फिर मैंने खुशबू के लिए इसमें ऐड किया है कौरमा मसाला। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो वाला डिब्बा इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें 1 किलो 2 किलो चिकन है, ठीक है, 1 किलो के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मैंने इसमें डिब्बे वाला मसाला ऐड कर दिया, कौरमा मसाला। और जो 1 किलो चिकन है, उसके हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी हैं, ठीक है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, वो मैंने 1 किलो के हिसाब से की है। लेकिन अगर आप कौरमा मसाला का डिब्बा इस्तेमाल नहीं करें, तो आपने उनकी क्वांटिटी डबल कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट एवर टेस्ट लाने के लिए ना, आपने सबसे पहले इसमें 20 से 25 काजू ऐड करने हैं। अगर तो आपके पास 1 किलो चिकन है, तो आप इसमें 12 से 13 काजू ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 किलो है ना, तो आपने 25 काजू ऐड करने हैं, ठीक है, और 25 ही बादाम ऐड करने हैं। ये 2 किलो चिकन कौरमा की रेसिपी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है। अगर यहाँ पे इसी पॉइंट पे आपके पास खसखस मौजूद है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें, तो बस फिर क्या ही बात है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है खसखस से भी। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख लें, आपने इसी कंसिस्टेंसी में ग्राइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको चाहे तो वैसे ही इसमें ऐड कर लेंगे, किसी प्लेट वगैरह में ऐड करके रख लें। और बाद में आपने जैसे इसको कढ़ाई में ऐड करना है ना, तो उसके साथ ही आपने हल्की सी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे आप चिकन का कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। लेकिन जब जो हमने ये प्यूरी रेडी की है ना, इससे चिकन की जो थिकनेस है ना, जब हम चिकन की ग्रेवी रेडी करते हैं, तो इसको थिक करने में ये बहुत मदद देता है, और इसका तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। मोस्टली जो देगी कौरमा वगैरह बनते हैं ना, उनमें ये ऐड होता है। अब यहाँ पे हल्का सा खंगाल डाला था मैंने, जिसमें मैंने पेस्ट रेडी किया, ठीक है, वो ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर हमने इसको कवर अप कर दिया। कवर अप मैंने इसको लो फ्लेम पे ही किया हुआ था, ठीक है। और लो फ्लेम पे ही करने से इस तरह ऊपर घी आता है, ऑयल आता है, और बहुत ही अच्छी लुक लगती है। सेम टू सेम बाज़ारी स्टाइल का कौरमा है। नीचे काफ़ी इसकी थिक ग्रेवी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दानेदार कौरमा लग रहा है। बहुत ही आला और यमी रेसिपी है। उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। कि पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।